हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज लेके आया हूं आपके लिए फॉर्मूला वी लुक अप। हाँ जी, वी लुक अप है। अगर इसका हिंदी में मतलब निकालूं तो हम ऊपर देखें, नहीं वो नहीं है। ये जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखें, वी लुक अप। ये एक रेफरेंस फीचर है, फॉर्मूला है एक्सेल का। इसके जरिए हम लोग कोई स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बहुत बड़े डेटाबेस में से भी। इसकी टेक्निकल डिटेल में जाता हूं मैं। इसका नाम है वी लुकअप। ये फॉर्मूला क्या करता है कि एक अगर हमने कोई वैल्यू फाइंड कर ली हो तो ये सबसे लेफ्ट में उस वैल्यू को ढूंढेगा, फिर उस लेफ्ट से लेफ्ट कॉलम में वैल्यू को ढूंढेगा और उस वैल्यू के हिसाब से रोज में राइट हैंड साइड में जो रोज जा रही होंगी उस रोज में से एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से एक स्पेसिफिक वैल्यू उठा के देगा आपको। कितना कॉम्प्लिकेटेड है बोलने में, लेकिन सिंपल में बताऊं तो अगर हमारा ये टेबल है ये इजी नहीं है, इसको बदल देते हैं, इसको एडिट करते हैं। ये मीडियम है, EDIUM, ये मीडियम है। जैसे मैं सिखाया था कि VLOOKUP एग्जैक्टली चलता कैसे है। ये क्या करता है कि मान लीजिए हमने एप्पल को ढूंढना है कि 5 तारीख को एग्जैक्टली कितने एप्पल बिके थे। ठीक है, तो यहाँ तो क्योंकि डेटा कम है हम देख के ही बता सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डेटा हो या किसी दूसरी शीट पे डेटा पड़ा हो तब निकालना मुश्किल होता है। तो एक्सेल क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम ये पहले देखेगा कि आपने ढूंढना क्या है, एप्पल। फिर जैसे मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में इस वैल्यू को ढूंढेगा। फिर राइट साइड में जो रोज चल रही हैं ये, इनमें से कौन से कॉलम में आपका डेटा पड़ा है यहाँ के रेफरेंस के हिसाब से, ये वहां से वो डेटा उठा के आपको देगा। आइए मैं करके दिखाता हूँ। ये समझ लीजिए ये नाम है प्रोडक्ट्स के जो कि एक दिन में बिके हैं, और ये तारीख है किन किन तारीख में क्या क्या बिका है। एप्पल 23, 65, 23, 3 अलग अलग बिके हैं। ग्रेप्स 65, एक में आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि जब मैं एंटर करता हूँ ये, तो ये 65 ग्रेप्स किलो होते हैं, एक होता है, पीस होता है, नहीं आइडिया मुझको। खैर एंटर्ड है। अब हमने क्या करना है कि हमने काउंट करना है कि भाई एप्पल और मैंगो मान लीजिए 5 तारीख को कितने बिके। ठीक है, तो उसको वी लुकअप के जरिए निकालते हैं। तो हम कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला दो तरीके से स्टार्ट होता है। एक फॉर्मूला सिंटेक्स के तरीके से निकाल सकते हैं हम, और दूसरा फॉर्मूला टैब में एफएक्स फीचर में जाके। मैं दोनों के दोनों बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम इज इक्वल टू का निशान लगा के वी लुक अप। हाँ ये देखिए इसकी क्या बोलता है, टेक्निकल टर्म पढ़ते हैं। Looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row for a column you specify. By default the table must be sorted in and descending or ascending in a ascending order। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाबा, मेरे को समझाने को नहीं होता, ये पहले मैं समझा चुका एक बार, दोबारा नहीं समझाऊंगा। वी लुकअप मैंने क्या, वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, क्या वी लुकअप करना है मैंने, एप्पल। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा, आराम से समझे इसको। क्या ढूंढना है, सबसे पहले मैंने उसको सेलेक्ट करा, फिर कहा कहां पे ढूंढना है वो पूरा एरिया सेलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, फिर कौन सी तारीख का ढूंढना है, कौन सी तारीख का ढूंढना है, मैंने 5 तारीख का ढूंढना है। तो अब यहां पे असली चीज आती है, ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम्स हैं B C D, अब इनको हमें एक न्यूमेरिकल नंबर देना पड़ता है जब हम वी लुकअप लगा रहे होते हैं। न्यूमेरिकल नंबर क्या होगा, ये एप्पल को पहला कॉलम चुनेगा जहां पे आपकी वैल्यू है। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी आगे जाके आ रही है। तो ये कॉलम 1 2 3 4 5 6, हमने 5 तारीख का निकाला है, लेकिन कॉलम नंबर क्या बन रहा है, 6, क्योंकि हमने एप्पल वाले कॉलम को भी, नेम वाले कॉलम को भी काउंट करा है। तो हम यहाँ पे हम टाइप करेंगे 6, फिर कॉमा, फिर 0, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। ये देखो आपका आंसर आ गया। ये शीट के नंबर मेरे ख्याल से आपने देखा होंगे अभी मूव कर गए। मैंने वहां पे एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला लगाया हुआ है, रैंड बिटवीन, बाद में सिखाऊंगा, इसलिए वो नंबर चेंज कर रहे थे, मैं उनको पे स्पेशल कर रहा हूँ, आप चेंज नहीं करेंगे। बहुत प्यारा फॉर्मूला है वो। ऑलराइट, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने वी लुकअप लगाया और 85 एप्पल का आंसर यहाँ पे आ गया। अब यही मैं आपको मैंगो से करके दिखाता हूँ, और ये मैं करूंगा फॉर्मूला टैब में एफएक्स फीचर में जाके। उसके बाद मैं आपको वी लुकअप को
कट कॉपी पेस्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। सो अब हम इसको फॉर्मूला टैब से करेंगे। फॉर्मूला पे गए, एफएक्स फीचर पे क्लिक करा, यहाँ पे टाइप करेंगे जी, पहले इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि गलती हो गई, एक्सेल बाबा ने माफ नहीं करा हमको। वी लुकअप गो पे क्लिक करा, वी लुकअप पे क्लिक करा। अच्छा ये नीचे दिख रहे हैं लुकअप, एच लुकअप, इफ, मैच, काउंट इफ, सब सिखाऊंगा। काउंट इफ तो मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी सिखाई दिया, हाँ जी सिखा दिया काउंट इफ, तो बाकी भी मैं सिखाऊंगा। इज इक्वल टू पे क्लिक करूंगा, लुकअप वैल्यू अगेन पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, मैंगो, हमने इसको सेलेक्ट करना, ये मेरी लुकअप वैल्यू है। टेबल अरे का मतलब कि भाई कहाँ पे ढूंढना है, तो मैं टेबल अरे ये लूंगा, मैंने इस पूरे एरिया में ढूंढना है, ठीक है। कॉलम नंबर कौन सा ढूंढना है मैंने, कॉलम नंबर मेरा 6 है, क्योंकि यहाँ पे काउंट करूं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है मेरा कॉलम नंबर। और रेंज लुकअप इसको हम रखेंगे 0। ये बेसिकली किस लिए आता है कि भाई आप इसको ट्रू या फॉल्स, आपसे एकदम नजदीक की वैल्यू ढूंढना चाहते हो या एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढना चाहते हो। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढनी है तो यहाँ पे 0 एंटर कर दो, और नजदीक की वैल्यू ढूंढनी है तो 1 एंटर कर दो। टेक्निकल फंडा है, उसमें मत जाओ आप, 0 एंटर करो, कहानी खत्म करो, इज इक्वल टू दबाओ और आपका आंसर ये लो, हो गया वी लुकअप आपका मैंगो पे भी। देखा आपने कितना आसान था। इस मेरे ख्याल से वीडियो को बार बार देखना पड़ता है, कई लोगों को मैंने सिखाया है ये, कई लोगों ने अक्सर आके दोबारा मुझसे डाउट्स पूछे हैं, तो कई बार मुझे ही डाउट हो जाता है कि मैं सही से सिखाता हूँ कि नहीं सिखाता हूँ, लेकिन लोगों को मानना है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर मैं इसको आपको कॉपी करना सिखाता हूँ। अब मान लीजिए अपने वी लुकअप कॉपी करना है, तो वी लुकअप कॉपी करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब आप कॉपी करते हैं तो साथ में साथ वैल्यूज के साथ फॉर्मूलेज भी मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा, 66 इसने मुझे आंसर दे दिया। तो ग्रेप्स, मैंगो सॉरी, क्या 66 बिके थे, बिके तो थे भाई 66। तो इसने निकाला कैसे, इसने क्या करा, वी लुकअप B16 2, रेंज इसने बदल दी, हाँ रेंज बदल दी, गलत आ गया, गलत हो सकता था ये आंसर एक लिमिट के बाद। इसमें क्या करना चाहिए हमको, हमको यहाँ पे अगर इसी रेंज में और वी लुकअप लगाना है तो हमने इसको यहाँ पे जो बीच वाला हमारा कॉलम है, जहाँ पे रेंज है, कॉलम जो पूरा का पूरा टेबल अरे है, इसको फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स करना बड़ा अच्छा तरीका है, F4 दबा दो और एंटर दबा दो। अब क्या होगा, जब आप इसको कॉपी करोगे ना तो देखना यहाँ पे जो B15 दिख रहा है, अगर आप इसको नीचे लेके आओगे ये B16 बन जाएगा और ये सारे चेंज नहीं होंगे। देखो अब कैसे करता हूं मैं इसको, कंट्रोल V, देखो ये B15 था, यहाँ पे B16 बना अपने आप, क्योंकि एक्सेल ने जब उसको नीचे पेस्ट करा तो अपने आप उसको एक वैल्यू भी बदल दी। ये हमने चेंज नहीं करा क्योंकि हमने इस पे डॉलर का साइन लगा के इसको फिक्स कर दिया था। क्या हो रहा है, इसे कहते हैं वी लुकअप। ये ट्रेनिंग फाइल अवेलेबल है मेरे वेबसाइट www.excelmadeeasy.weebly.com पे, जिस पे आप जा सकते हैं ऐसे, ये रहा मेरा वेबसाइट, यहाँ पे आप ट्रेनिंग फाइल्स में जाएं, उसको ट्रेनिंग फाइल्स पे क्लिक करें, पेज ओपन होगा, वहाँ पे फाइल अवेलेबल है, फ्री में डाउनलोड करें, साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, फॉलो करने के लिए, बाद में रेफरेंस के लिए। यहाँ पे मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट है, आइए आपको प्लेलिस्ट यूज दिखा दूं मैं, ये देख रहे हैं, ये मेरी प्लेलिस्ट है हिंदी और इंग्लिश की, सेम इंग्लिश की प्लेलिस्ट यहाँ से आ जाती है। आप ये वीडियो चैनल पे हमारा सदारा फेसबुक और कुछ शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। सो ये था हमारा वी लुकअप का फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छा है, काम बहुत आता है। So this is your Excel Guru signing off for the day. Have a wonderful day ahead. Happy Excel learning.